Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, मैं शिवाना चौबे आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के फिर से प्रेजेंट हुआ हूं और आशा करता हूं कि आज की डेट में आपको एक और नॉलेज इंक्रीज होगा। दोस्तों, जो मैंने टॉपिक लिया हुआ है वो मैंने केमिस्ट्री में जनरली जो टर्म्स यूज किए जाते हैं कि डाइल्यूट एसिड या कंसंट्रेटेड एसिड या डाइल्यूट बेसिस या कंसंट्रेटेड बेस किसे कहते हैं। तो कई स्टूडेंट्स के सामने ये प्रॉब्लम आते हैं कि ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड टर्म्स क्या होता है, और साथ में मैं क्लास 10th का अभी एसिड बेस एंड सॉल्ट्स लेसन भी केमिस्ट्री का चला रहा हूं, जिसमें भी ये इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होने वाला है। तो चाहे कोई भी बंदा हो, अगर वो केमिस्ट्री का स्टडी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड टर्म्स एसिड और बेसिस के रिलेटेड में आना ही चाहिए, उन्हें समझ में आना चाहिए कि ये क्या कहता है। तो आइए आज मैं आपको ये टॉपिक को बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा और आज के बाद आपको कभी भी ये दोनों टर्म्स में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले चीज, एसिड और बेस क्या होता है आपको ऑलरेडी पता होगा कि एसिड क्या होता है, जो वाटर में डालने के बाद क्या करता हो, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, वो एसिड कहलाता है। और जो OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन जिसको कहते हैं, अगर वो रिलीज करता है तो उसे बेस कहते हैं। तो फिलहाल आज हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमें डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के फॉर्म में जाना है। सबसे पहला चीज आप दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए कि ये जो टर्म होता है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ये क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, मतलब आपके सामने दो वर्ड आता है, एक कंसंट्रेशन और एक आता है डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूशन बोल लीजिए, डाइल्यूट बोल लीजिए। ये दोनों जो टर्म हैं, ये दोनों टर्म जो हैं क्या है, रिलेटिव हैं, एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव हैं। अब आप बोलोगे सर ये रिलेटिव का क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपको एक चीज मालूम होगा कि कोई भी सॉल्यूशन जो होता है उस सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। आपको मालूम है जब हम एक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो हम बोलते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यही वर्ड यूज होता है। जिसे डिजॉल्व किया जाता है वो सॉल्यूट होता है और जिसमें सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये रिलेटिव टर्म को समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट, एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, मेरे पास दो बीकर हैं, मैंने दो बीकर लिया हुआ है, एक बीकर ये मैंने लिया हुआ है और एक बीकर मैंने ये लिया हुआ है, सेम साइज के हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस बीकर में सबसे पहले 100 ml सॉल्वेंट डिजॉल्व कर दूं, कोई भी सॉल्वेंट। ठीक है, आप वाटर ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये 100 ml जो था क्या मिला दिया, इसमें 100 ml सॉल्वेंट मिला दिया। इसमें भी सेम 100 ml मैंने क्या किया, सॉल्वेंट को डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या किया, सॉल्यूट मुझे डालना था, मैंने क्या किया, मैंने इसमें फर्स्ट वाले बीकर, मैं इसका नाम भी रख देता हूं बीकर ए और बीकर बी। ठीक है, या लेफ्ट राइट से समझना है आप उस सेंस में समझिए। मैं फर्स्ट वाले बीकर में 10 ml सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिया। ठीक है, मैंने 10 ml सॉल्यूट क्या किया, डिजॉल्व कर दिया, ऐड कर दिया।
ठीक है, जिसमें पहले से सॉल्वेंट कितना था, 100 ml था, और यहां पर भी 100 ml सॉल्वेंट था। इसमें मैंने सेम सॉल्यूट को क्या किया, सेम सॉल्यूट को जो इसमें मैंने डाला था, बट मैंने इसमें क्वांटिटी सपोज दैट मैंने ml क्या किया, सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब यहीं से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, या कंसंट्रेटेड किसे कहते हैं, और डाइल्यूट किसे कहते हैं। जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है जिसे सॉल्वेंट में डाला जाता है, अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उसे हम कंसंट्रेटेड कहते हैं। अब यहां पर मैं दो बीकर के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं, यही कंपैरिजन, रिलेटिव मतलब हम कोई भी दो चीज को एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि मेरे पास बीकर ए है, मैंने 100 ml सॉल्वेंट लिया था, इस बीकर बी में मैंने 100 ml सेम सॉल्वेंट लिया था, मैंने सेम सॉल्यूट इसमें 10 ml डाला और इसमें सेम सॉल्यूट को मैंने 40 ml डाला। अब बोला जाए कि इन दोनों में से कौन सा कंसंट्रेटेड होगा और कौन सा डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा, तो जिसमें क्वांटिटी ज्यादा, किसका, सॉल्यूट का, सॉल्यूट जिसे डिसॉल्व किया जा रहा है, जिसकी क्वांटिटी, सॉल्यूट की क्वांटिटी जिस बीकर में ज्यादा, वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा, और एज कंपेयर टू अदर कंटेनर जिसमें क्वांटिटी कम होगी सॉल्यूट की, वो डाइल्यूट कहलाएगा। अब आप बड़े आराम से एग्जांपल देख के समझ सकते हैं, बीकर बी में मैंने 40 ml डाला है सॉल्यूट को और बीकर ए में 10 ml डाला हुआ है, तो किसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, सेकेंड वाले बीकर में, बीकर बी में मैंने ज्यादा सॉल्यूट को डाला हुआ है। दैट मीन ये बीकर हमारा क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को कंटेन करेगा। ठीक है, और इस बीकर में हम जो टर्म यूज करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। मतलब ये सॉल्यूशन हमारा क्या है, डाइल्यूट कंडीशन में है। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये हमारा है। किसके बेस पर ये चीज डिसाइड हुआ, सॉल्यूट के बेस पर हुआ। ये मेरे पास एक सेकेंड एग्जांपल है, मेरे पास एक बीकर है, अगेन मैं सेम साइज का कोई दो कंटेनर ले रहा हूं, ये दो बीकर मेरे पास है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहां पर क्या करूं, ये बोलूं कि मेरे पास दोनों बीकर में 100 ml सॉल्यूशन है, इसमें भी 100 ml सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस वाले में भी क्या है, 100 ml सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्वांटिटी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, दोनों की क्वांटिटी को कंबाइन किया जाता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो वही हमारा सॉल्यूशन बनाता है। तो इसमें मैं सपोज दैट बोलूं कि मेरे पास 30 ml क्या है, सॉल्यूट है, और 70 ml क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, इस केस में सेकेंड वाले में मैं बोलूं मेरे पास 40 ml क्या है, सॉल्यूट है, और 60 ml क्या है मेरे पास, सॉल्वेंट है। देखिए दोनों मिलाकर के ये 100 ml हो जाएगा सॉल्यूशन, और ये दोनों मिलाकर के 100 ml सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब इस सेंस में आप किसको बोलोगे कंसंट्रेटेड और किसको बोलोगे डाइल्यूट। तो मैंने क्या बोला था, आपको ये चीज ध्यान देना है कि किसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है। तो आप जरा देखिए, इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है, तो आप पाएंगे कि सेकेंड वाले कंडीशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। और मैंने क्या बोला था, जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा, दैट विल बी मोर कंसंट्रेटेड। मतलब हमारा ये जो बीकर है ये क्या होगा, ये मोर कंसंट्रेटेड होगा, या आप बोल लीजिए कंसंट्रेटेड ये सॉल्यूशन हमारा होगा एज कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या होता है, सारा चीज डिपेंड करता है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी आप कितना डाल रहे हो। अच्छा, एक चीज और भी होता है, अगर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट से ज्यादा है तब भी हम उसे कंसंट्रेटेड कहते हैं, अगर कम है तो उसे हम डाइल्यूट करते हैं। इस सेंस को भी आप समझिए, मेरे पास
यही सेम केस में मैं ले रहा हूं। इस सेम केस में मेरे पास एक सोल्यूशन है 100 ml का। अब इस 100 ml में मैं बोलूं मेरे पास सॉल्यूट कितना है 30 ml, ये सेम केस को मैं ले रहा हूं, और 70 ml क्या है मेरे पास सॉल्वेंट है। ठीक है, ये सॉल्यूट है 30 ml और ये क्या है 70 ml सॉल्वेंट है। इस कंडीशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट से क्या है कम है, सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट से क्या है कम है। तो इस कंडीशन में आप इसे क्या बोलोगे डाइल्यूट। डाइल्यूट वर्ड यहां पे यूज कर सकते हो, चाहे जो भी हो, एसिड है या बेस है, जो भी है। सपोज दैट आपने 70 ml जो है वाटर लिया हुआ था और उसमें 30 ml आपने HCl को डाल दिया। ठीक है, HCl को उसमें डाल दिया, तो उस कंडीशंस में ये हमारा जो है सॉल्यूशन क्या बनेगा डाइल्यूटेड बनेगा। मतलब मैं बोलूंगा वो बना हुआ सॉल्यूशन अब हमारा क्या डाइल्यूटेड फॉर्म में हो गया, डाइल्यूट HCl उसमें पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा, डाइल्यूट HCl हमारा पड़ा हुआ है। अब मैं इसी जगह पर ले लूं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। सपोज दैट मेरे पास 100 ml का एक सोल्यूशन है और उसमें मैंने 70 ml क्या किया है सॉल्यूट डाला हुआ है और 30 ml क्या मैंने डाला हुआ है सॉल्वेंट डाला हुआ है। इस केस में आप देख रहे हैं सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट से क्या है ज्यादा है, तो इस कंडीशन में आप इसे क्या कहोगे ये कंसंट्रेटेड है। इस चीज को याद रखिएगा, दोनों टर्म्स में बात की जाती है। कोई भी दो बीकर के कंपैरिजन में तो जब कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पर आप इस चीज को देखेंगे सॉलिड की क्वांटिटी किसमें ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, और जब आपको पर्टिकुलर किसी एक ही बीकर मिला, मतलब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला, तो उसमें आप देखो कि सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट से ज्यादा है कि कम है। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट से ज्यादा है तो वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा और अगर कम है तो डाइल्यूट कहलाएगा। अब जैसे मैंने यहां पर एसिड की बात किया वैसे बेस के बेस पर भी बात की जाती है। आपके पास जैसे मैंने बोला मैं H2SO4 डाला, ठीक है, H2SO4 मैंने 30 ml डाला किसमें 70 ml के सॉल्वेंट में, तो अब वो क्या कहलाएगा हमारा डाइल्यूट H2SO4 कहलाएगा। अगर मैं 70 ml H2SO4 डाल दूं, एसिड की बात कर रहा हूं, और 30 ml के पानी में मैंने उसको डाला, तो उस कंडीशन में हमारा वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड H2SO4 कहलाएगा। सेम बेस में भी यही चीजें होती हैं, कंपैरिजन किया जाता है, बस क्वांटिटी हमको सॉल्यूट का देखना रहता है। सपोज दैट मैंने बेस के बेस पर एक एग्जांपल जैसे लूं, मैं बोलूं मेरे पास कंसंट्रेटेड NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और 70 ml क्या है मेरे पास कोई भी सॉल्वेंट है, एज ए वाटर आप ले लो, तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा डाइल्यूट बेस कहलाएगा। और अगर 70 ml आपने NaOH लिया हुआ था और 30 ml वाटर लिया हुआ था, तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा वो हमारा कंसंट्रेटेड बेस कहलाएगा। ओवरऑल सारा कहानी सॉल्यूट पे डिपेंड करता है कि उसकी क्वांटिटी ज्यादा है कि कम है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ चुका होगा कि कंसंट्रेटेड वर्ड या डाइल्यूट वर्ड एसिड या बेस के सेंस में कैसे बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, कब बोला जाता है। तो आई होप कि आपको जब भी कभी ये टर्म सामने आएगा तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक जरूर करें हमारे वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि कहीं ना कहीं हम एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें एप्रिसिएशन मिलता है आपसे, क्योंकि ये वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं, ये टॉपिक हम आपके लिए बनाते हैं। जिनको आता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट जिनको नहीं आता है एटलीस्ट मैं उनको हेल्प कर पा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप अगर पसंद कर रहे हैं हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ें और उनका भी नॉलेज लेवल हम क्या कर सके इंक्रीज कर सके। थैंक यू सो मच।